नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा नीति में। दोस्तों, एक रोजाना टाइम्स हिंदी न्यूज़पेपर है। इसमें आज बीटीएस जेईई के रिगार्डिंग बहुत बड़ी खबर और पूरी की पूरी डिटेल के साथ आई है। तो पूरा न्यूज़ आपको दिखाएंगे, इसमें क्या ऑथेंटिकेशन है, कितना अच्छे से इसमें दिया गया है, जो कि बड़े बड़े हिंदुस्तान और दैनिक जागरण वाले नहीं कर पाए। इसमें पूरा का पूरा एक इस पर आर्टिकल दे दिया गया है। तो ये बहुत अच्छी खबर है बीटीएस जेईई के अभ्यर्थियों के लिए, और वह पूरा जानकारी आपको देंगे। और उसके अलावा ये भी आपको बता रहे हैं हम कि अब जो ऑफिस है बीटीएससी का वो भी खुल चुका है। अब अगर कोई देरी होती है तो उसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी आयोग की है। तो पूरा का पूरा खबर दिखाएंगे आपको। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी नई अपडेट हो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये खबर जो है, बिहार में जूनियर इंजीनियर की बहाली की प्रक्रिया है रुकी हुई। सारा कोरम पूरा करने के बाद भी नियुक्ति में आ रही है बाधा से अभ्यर्थियों में भर रहे हैं अवसाद। अब पूरा खबर क्या है वो आपको पढ़ के दिखाएंगे। इसमें जो है कई छात्रों का जो है ट्विटर कैंपेन से लिया गया फ़ोटो भी दिया गया है, तो आपको पूरा दिखाएंगे। और आपको पूरा का पूरा आर्टिकल ये देख सकते हैं कि पूरे पेज में लगभग आधा पेज में इसमें छाप दिया गया है, जो कि इसे हम ये मान सकते हैं, इसको आवाज़ को प्रमुखता से इस खबर ने उठाया है। तो पूरा आपको दिखाते हैं। पूरा इसमें यह भी क्लियर कर देगा कि कैसे कैसे इसका रीओपन हुआ, कैसे इसमें कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, वो सारी जानकारी दी हुई है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। यह मुकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2019 कनीय अभियंता, जिसमें कि असैनिक यानी सिविल, यांत्रिक और इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों का, तीनों का के साथ 6379 पदों के विरुद्ध विज्ञापन निकाला गया था, जिसके लिए 11 जनवरी 2021 तक काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है और मेरिट लिस्ट तैयार भी की जा चुकी है। इसका सत्यापन विभाग के वरीय अधिकारी स्वयं अभ्यर्थियों के सामने कर चुके हैं। गौरतलब है कि आयोग के वरीय अधिकारी के द्वारा अलग अलग समय पर मेरिट लिस्ट जारी करने की तारीख बताकर अभ्यर्थियों को एक तरह से भ्रमित किया जाता रहा है, लेकिन मेरिट लिस्ट प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। बात यह है कि आयोग द्वारा जूनियर इंजीनियर की बहाली 2019 में सर्वप्रथम प्रकाशित की गई थी। बेहद आश्चर्य की बात है कि उसके बाद निकाली गई सभी रिक्तियों पर नियुक्ति की सारी प्रक्रिया पूर्ण कर लिया गया है, लेकिन जूनियर इंजीनियर की नियुक्ति पिछले 2 सालों से लंबित है। कुछ दिन पहले ही नियुक्ति की सारी प्रक्रिया पूर्ण कर लिया गया है, लेकिन जूनियर इंजीनियर नियुक्ति पिछले 2 साल से लंबित है। कुछ दिन पहले ही आयोग के द्वारा ट्यूटर की बहाली निकाली गई और उसका मेरिट लिस्ट भी जारी कर दिया गया है, लेकिन जूनियर इंजीनियर की नियुक्ति की सुधि लेने वाला कोई नहीं है। बेहद खास बात यह है कि वर्ष 2019 के मार्च महीने में 2011 के बाद पहली बार जूनियर इंजीनियर की बहाली निकाली गई है, जिसमें 6379 पदों के विरुद्ध अभ्यर्थियों से आवेदन लिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक अप्रैल माह में फॉर्म भरने की तिथि खत्म हो गई। इसके बाद बहाली पर सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास छात्रों को 40% आरक्षण दिए जाने के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में केस कर दिया गया। हाई कोर्ट में जब यह मामला आ गया तो माननीय कोर्ट ने तत्काल इस बहाली पर रोक लगा दिया। लगभग 9 महीने बाद हाई कोर्ट के द्वारा बहाली पर स्टे ऑर्डर हटा दिया गया। उसके बाद फॉर्म को फिर से 6/2/2020 से 17/2/2020 तक रीओपन किया गया, जिसमें अधिकतम उम्र सीमा छूट देने के साथ साथ नए अभ्यर्थियों को भी फॉर्म भरने का अवसर दिया गया। बेहद अहम मसला है यह है कि आयोग के द्वारा 2019 के अंत में नर्स, ट्यूटर की तथा डॉक्टर की बहाली निकाली गई थी। गौरतलब है कि बहाली में 20 अगस्त माह तक के सभी को नियुक्ति पत्र दे दिया गया है, लेकिन इस दौरान आयोग द्वारा जेईई की बहाली को रोक कर रख लिया गया। अपने साथ हुई मनमानी से आहत जेईई अभ्यर्थियों ने सितंबर माह में आंदोलन किया, जिसके काउंसलिंग लिस्ट जारी किया गया और उसके कुछ दिनों बाद मैकेनिकल और सिविल ब्रांच का काउंसलिंग लिस्ट भी जारी कर दिया गया। आखिर में काउंसलिंग की प्रक्रिया 11 जनवरी 2021 को समाप्त हो गई। इस दौरान पटना में जलजमाव और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए नगर आवास और विकास विभाग के द्वारा जेईई की बहाली निकाली गई थी, लेकिन उसे भी रद्द कर दिया गया। इस रद्दीकरण को लेकर बताया गया कि बीटीएससी की बहाली को क्लियर किया जा रहा है, इसलिए इस बहाली को तत्काल
रद्द किया जाता है। काउंसलिंग किए हुए लगभग 6 महीने हो गए, लेकिन जूनियर इंजीनियर की मेरिट लिस्ट अभी तक जारी नहीं की गई है, जबकि इसी आयोग ने डॉक्टर की मेरिट लिस्ट 15 दिन में जारी कर दिया था। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को बार बार ये बताकर भ्रमित किया जाता रहा है कि जूनियर इंजीनियर की मेरिट लिस्ट तैयार किया जा चुका है, लेकिन कुछ तकनीकी बाधा की वजह से मेरिट लिस्ट को जारी नहीं किया जा रहा है। सनद हो कि हर साल बिहार में बाढ़ की स्थिति पैदा होती है। पटना में जल जमाव की समस्या अलग से है, सड़कों की हालत बद से बदतर है। फिर भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से जुड़े किसी भी मंत्री द्वारा बहाली को जल्द पूर्ण कराने के लिए आयोग पर कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा है। यही नहीं, सभी संविदा पर बहाल किए गए जेई वर्षों से परमानेंट होने का इंतजार कर रहे हैं। बिहार में सभी विकास की गतिविधियां रुकी हुई है, क्योंकि विभिन्न विभागों में जूनियर इंजीनियर के लगभग 80% पद रिक्त पड़े हैं। वर्षों से जूनियर इंजीनियर की बहाली क्लियर नहीं होने से अभ्यर्थी हताश एवं परेशान हैं, लेकिन इस मामले में उचित संज्ञान नहीं ले रही है। मौजूदा सरकार ने कहा था कि बिहार में 19 लाख रोजगार दिया जाएगा, लेकिन यहाँ तो पूर्व में आई हुई बहालियों को ही पूर्ण नहीं किया जा रहा है। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित विरोधी पक्ष के कई विधायकों की ने भी आवाज़ बुलंद की, लेकिन नतीजा नहीं आया। बात सदन में भी गूंजी, लेकिन सरकार की मंशा साफ नहीं हो पा रही है। इधर बिहार के विभिन्न जिलों के अभ्यर्थी धीरे धीरे अवसाद से ग्रसित हो रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार और आयोग की जल्द से जल्द नियुक्ति नहीं कराई तो सभी सामूहिक रूप से आत्महत्या कर लेंगे। आधे से अधिक अभ्यर्थियों मध्यम वर्गीय परिवार, उससे भी नीचे के परिवार से आते हैं। उनके घर की स्थिति ठीक नहीं, वे लाचार और बेबस हो चुके हैं। आर्थिक विपन्नता में मौत को गले लगाना उनकी व्यवस्था है। वाकई यह मामले आयोग के द्वारा उलझा कर रखा गया है। विभागीय मंत्री और सीएम नीतीश कुमार को इस मामले को गंभीरता से देखना चाहिए और पटाक्षेप कर लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो कोई भी बड़ी अनहोनी हो सकती है। तो दोस्तों, इसमें जो हमने बताया था वो ये है कि ऑथेंटिकेशन, कि इसमें आप यहाँ से यहाँ देख सकते हैं, और उसके अलावा जो है ये जेई के बारे में जो है यूडीएसडी के बारे में भी दिया गया है, जिसमें कि विभाग ने आश्वासन दिया था कि सारी की सारी न्यूज़ सत्य है और इसमें पूरी की पूरी डिटेल दे दी गई है। विशेष जानकारी के लिए मैं ये जो है कटआउट आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, उसमें भी आप देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। बाकी के नई बीटीएस से जुड़ी और टेक्निकल जॉब से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।